डिस्टर्बेंस होता है, जल्दी से रिज्वाइन करना। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें दो आकृतियों के बारे में आपको पता है, ठीक है, मतलब दो आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमने देखा था लास्ट क्लास में। कौन कौन सी दो आकृतियां थी? पहला आप बोलोगे सर घनाभ। तो अगर हमारे पास कोई घनाभ है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, टी एस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल। एलबी कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है, हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसमें टोटल 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का मतलब, जब भी पार्श्व कह रहा हूं तो लैटरल सरफेस एरिया एलएसए से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हमेशा आपको बताया गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। आप 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज और हमने देखा था कि 4 दीवारों प्लस छत या फिर एक आधार का क्षेत्रफल अगर बोला जाए, मान लो खुला घनाभ रहेगा तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। या तो एक कमरे वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हमारे पास घन रहे जिसकी भुजा या किनारा बोल दिया जाए ए, तो इसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। अगर मैं सिर्फ एक फलक की बात करूं तो सिर्फ एक फेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर बनता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है, वर्ग है तो ए स्क्वायर हुआ। तो आप बोलोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होगा और 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर होगा। 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एलएसए कहते हैं। तो दो फार्मूला आपके पास घन का हो गया, दो घनाभ का हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी 13.1 एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज से जो आपको होमवर्क में दिया था हमने, ठीक है। तो होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया था? एक पौधा घर का क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए अगर आपके पास सामने बुक है तो। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, जिसमें घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा चिपका कर रोका गया है। मतलब क्या हुआ, एक पौधा घर बनाए हैं हम लोग शीशे से यूज करके, और उसके पर शीशे को जो जोड़ा गया कोई टेप से चिपकाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में। यह पौधा घर जो है 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया, इसका मतलब क्या है, एक घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए, कितना शीशा इसमें लग रहा होगा इसको बनाने के लिए। सभी 12 किनारों में कितने टेप की आवश्यकता है? टेप की लंबाई की पूछी जा रही, कितना टेप लगेगा इसमें, टेप से चिपकाएगा ना, टेप कितना लग रहा है। पहले हम पहले भाग को देखते हैं। तो मुझे बताइए, आपको अगर पहले सोचना होगा ये क्वेश्चन में क्या करें, इसमें प्रयुक्त शीशे का पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए, तो शीशा कहाँ पर लगा रहे हो? आप बोलोगे सर हमने जो पौधा घर बनाया, समझिएगा, मान लो कुछ ऐसा पौधा घर हमने बनाया है, तो इसके सभी पृष्ठों पर आपने क्या लगाया है? घनाभ के आकार का अगर बनाया तो इसके सभी पृष्ठों पर आपने क्या लगाया है? शीशा लगाया है। मतलब 4 दीवार भी रहा होगा, आधार में भी लगाया, नीचे में भी लगाया और ऊपर में भी, छत में भी लगा दिया, ठीक है। तो सभी जगह पर आपने शीशा लगाया, नीचे में, ऊपर में और चारों तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो प्रयुक्त पहले भाग का आंसर में आप सिंपली लिखोगे प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल, प्रयुक्त। और यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल में आप मुझे बताओ कि आप घनाभ का टी एस ए लिखोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे, या एल एस ए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे? ये बताओ यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, टी एस ए लिखूं या एल एस ए लिखूं? जो आप बोलोगे वो मैं लिखूं, आप बताइए। घनाभ का कौन सा चीज लगाए? दो फॉर्मूला है हमारे पास, कुल या पार्श्व। सर पास टीएस। नहीं, आप बोल रहे पार्श्व और टीएसए। पार्श्व का मतलब तो एलएसए होता है और कुल का मतलब टीएसए होता है। देखो इस कंफ्यूज नहीं होना है, कुल का मतलब टोटल, टोटल मतलब टीएसए। आप इतना मत सोचिए, सिंपल ऐसा समझो ना कि आपने शीशा लगाया कहां पर? आपने चारों दीवार पर लगाया, 4 दीवार पर लगाया शीशा, ठीक है, यस सर। प्लस आधार पर लगाया, हाँ बोला गया आधार पर भी लगाया है शीशा। प्लस छत पर लगाया, हाँ छत पर भी लगाया। तो 4 + 5 + 6, 6 जगह पर लगाया ना, चारों दीवार पर, आधार में भी, छत में भी। तो आप कहोगे सर ये कुल है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी पृष्ठ है सभी पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए TSA का फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। तो TSA का फॉर्मूला जो भी है वो मैं लिख देता हूँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी रखें, TSA। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई LB, अच्छा LB लिख रहा हूँ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई है, B गुना H BH प्लस HL, यही होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, LBH दिया गया है क्या, बिल्कुल बोला गया है 30 सेंटीमीटर लंबा, तो आपको सर L का मान आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। B का मान कितना दिया गया है, B का मान आपका 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है हमारे पास, H मतलब ऊंचाई, H का मान कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। चलो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन में भी आएगा, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर लंबाई दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। LBH के मान इस फॉर्मूला में पुट करिए, ठीक है, यहाँ पर। तो 2 L का मान कितना है, L का मान है आपका 30, ठीक है, 30 अच्छा ये आपका माइक ऑन है, मोहित के आईडी से बच्चों कैरियसी का, आप माइक बंद कर लीजिए एक सेकंड, ठीक है। तो L गुना B, तो L गुना B 30 गुना 25, ठीक है, B गुना H, तो B और H का मान रखिए, B का मान आपका 25 और H का मान 25, ठीक है। H गुना L, H का मान आपका 25 और L का मान 30, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा आंसर आपको। तो आप बोलोगे सर 2 30 को 25 से गुना करना है, 25 तिया कितना होता है, याद है किसी को, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा ऐसे गुना करना पड़ेगा, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो 25 को 3 से गुना करेंगे 75, एक जीरो यहाँ पर था तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। 25 का वर्ग याद है क्या, 25 इंटू 25 कितना होता है, ये तो याद करने ही बोला है आपको कि 25 का वर्ग याद कर लो 625 होता है, ये याद करना ही है आपको, ठीक है, कई बार यूज आएगा। तो 25 का वर्ग 625, आगे भी चैप्टर में यूज करते रहेंगे इसको, ठीक है। 625, 25 गुना 3 फिर से 75 आ गया, और एक जीरो था यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कैलकुलेशन को, ठीक है। इतना क्लियर, बताइए इतना क्लियर है। अब इसको जोड़िए, 750 625 और 750 को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ 750 625 और 750, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 10 2 12 का 2 हासिल, 2 आ गया, 1 हासिल आ गया हमारे पास, 7 1 8 8 से 14 14 और 7 कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। तो आपको मिल गया ये 2, और ब्रैकेट में 2125 है तो इसको गुना कर दीजिए 2125 से। अब 2 को 2125 से गुना करना है, यहीं पर गुना कर लीजिए, 5 दूनी 2 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 4250, तो ये आपका आ रहा है 4250। तो इसको पूरा गुना किया, सॉल्व किया, तो हमारा आ गया 4250। ये क्या आ रहा था, आप बोलोगे सर ये जो आ रहा था हमारा सॉल्व करके, प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल एरिया है। अब एरिया का इकाई क्या डाले, आपको पता है वर्ग इकाई में लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ऋतिक आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा ऋतिक। टॉयलेट में अंदर गई नहीं टॉयलेट में किस टाइम, सुबह। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर शीशे का आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो कितना शीशा लगेगा 4225 सेंटीमीटर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना शीशा हमें चाहिए होगा इस पौधाघर को बनाने के लिए, ठीक है। जो भी उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहीं पर तो शीशा लगाया हमने, ठीक है। तो ये हमारा पहले भाग का आंसर आया। अब दूसरे भाग में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, सेकंड पार्ट पढ़िए। तो सेकंड भाग में बोला जा रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। अगर सभी 12 किनारों पे आपको पद याद होगा, क्वेश्चन में बोला गया था कि शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाया गया है, तो कितना टेप की आवश्यकता है। शीशा आप लगा कहाँ पर है, उसके किनारों पर लगा रहे हो, सभी 12 किनारे पे लगा रहे हो, तो सभी किनारों की लंबाई देख लीजिए, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लंबाई आपको कैलकुलेट करना होगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो दूसरा भाग है हमारा, दूसरे भाग में बोलोगे कि निकालना जो है टेप की लंबाई, आपसे पूछा जा रहा है टेप की लंबाई, कितना टेप हमें चाहिए।
मतलब सभी किनारों की कुल लंबाई, आप कह सकते हो ना सभी किनारों की कुल लंबाई। अब सभी किनारों की कुल लंबाई अगर हम लोग निकालना चाहें तो सभी की किनारों की कुल लंबाई को निकाल कर जोड़ दीजिए सभी को, ठीक है। तो देखिए इसमें लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर इस वाले को हम बार बार हमेशा आपको बता रखा है कि इसको आप लंबाई कहते हो एल, इसको आप कहते हो चौड़ाई, और इसको कहते हो आप ऊंचाई, ठीक है। इसको आप ऊंचाई कहते हो। मैं लिख दे रहा हूँ एल बी एच, एल बी एच लिख दिया। लंबाई कितने बार आया, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा सर एक बार यहाँ पर एल है, अगर ये लंबाई है तो यह भी लंबाई रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लंबाई आया और यहाँ भी लंबाई आया, तो लंबाई कितनी बार आया, आपको अगर 4 बार लंबाई आ गया सर, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4L हो गया, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो ना सर यह भी एल है, यह भी एल है, यह भी एल है और यह भी एल था, ठीक है। तो 4 बार एल आया, तो यहाँ पर आप लिख दो 4L, 4L। उसके बाद चौड़ाई को आप देखिए, चौड़ाई कितने बार आपका आया, तो आप यहाँ पर देखो, मैं चौड़ाई बना रहा हूं अभी, तो आपको सर ये हमारा चौड़ाई है, एक बार चौड़ाई यहाँ आया, दूसरा यह भी बी रहा होगा, यह भी बी रहा होगा और यह भी बी रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर चौड़ाई कितनी बार आई, तो ये तो बी था ही हमारा, एक तो बी था ही, यहाँ भी बी आया, यह भी बी आया और यह भी बी आया, ठीक है। तो कहोगे 4 बार बी आ गया, तो 4 बार बी कहने का मतलब 4B लिख दिया, 4B प्लस। अब ऊंचाई को देखिए, ऊंचाई कितनी बार है, ठीक है। तो ऊंचाई को अगर मैं दिखाऊं तो आपको सर एक बार तो एच यहाँ पर है, हाइट मेरा, ठीक है, एक एच यहाँ पर है, दूसरा एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है और एक एच यहाँ पर है, तो 4 बार एच दिख रहा है, हाइट भी 4 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर एच तो एक था ही यहाँ पर, यह भी एच है, यह वाला भी एच है, जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है सारे ऊंचाई है, ठीक है। तो एच भी 4 बार आया, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 4H, 4H। अब यहाँ पर मान भरने से बेटर है कि आप क्या करो, 4 देखिए यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 को कॉमन निकाल लो आप, ठीक है। तो 4 को आप कॉमन निकाला आपने, बराबर 4, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा L प्लस बी प्लस एच, ठीक है। यही है कुल टेप की लंबाई, 4 इंटू लंबाई का मान 30 है, चौड़ाई का मान आपका 25 है और ऊंचाई का मान भी आपका 25 है। इसको जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, 4 गुना 25 और 25 को जोड़ा तो 50, 50 में 30 को जोड़ा तो 80, ठीक है। तो ऐसे आ गया 80, इसको गुना किया 8 चौके 32, पर आधे पड़ेगा नहीं, छोटो इस भी आ सके, 2-3 दिन पर भी आ सकता है वही, ठीक है। तो आप कह सकते हो 320 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा लंबाई है ना, तो लंबाई तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। इसको स्क्वायर मत कर, क्यों नहीं करना, क्योंकि टेप की लंबाई है, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर मीटर इत्यादि में मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये क्लियर है। तो टेप की लंबाई 320 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पर वर्ग इकाई क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट में गलती मत करना। तो यहाँ पर आपको किसी टेप की लंबाई है, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, इस पर कोई वर्ग नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, आपको होमवर्क में भी दिया था, आपने ट्राई किया होगा अगर, तो और बेटर समझ में आया है ना। चलो अभी ये बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज है उसमें आपका 13.2 में आपको बेलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसको ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कोई डाउट होगा डेफिनेटली मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको ट्राई जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ट्राई करिएगा, अगर डाउट होगा अगले क्लास में बताना, बिल्कुल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अभी आते हैं सिलेंडर पर, बेलन पर। बेलन क्या है, बेलन कैसा आकृति होता है, एक टंकी के आकार का एक बर्तन, कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, मिलता जुलता ऐसा कई आकृति आपने देखा है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन के साथ में मेरा जहां पर पिक्चर आपका आता है उसको देखो, तो ये जो डब्बा दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, ठीक है, इस टाइप की आकृति को आप क्या कहते हो सर, ये बेलन है, एक सिलेंड्रिकल आकृति का है, ठीक है, बेलन। तो इसमें क्या होता है, एक आप कहते हो सर इसकी ऊंचाई होती है, जो भी इसका कुल लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे ये ऊंचाई है, तो बेलन की एक ऊंचाई होती है, ये आकृति को अगर देखो तो आप कहोगे सर एक बेलन की ऊंचाई होती है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक सेकंड में बना रहा हूँ, ठीक है, इस दूरी को आप कहते हो सर ये क्या है हमारा बेलन का ऊंचाई।
और ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हाइट के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर वाले भाग में देखिए और नीचे वाले भाग में देखिए, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये दोनों जगह पर वृत्त हैं, सर्किल है। जैसे कि आप अगर देखो यहाँ पर तो आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक वृत्त है और यहाँ पर भी एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है। तो इस वृत्त, अगर ये कोई वृत्त है तो इसका कोई रेडियस भी तो रहेगा, इसका त्रिज्या रहेगा। तो मान लेते हैं इस जो भी वृत्त है इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। त्रिज्या r ले लिया दोनों जगह पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला चीज सर, अगर हमारे पास ऊंचाई h दिया गया हो, ऊंचाई अगर बेलन की h है, हाइट h है, एक सेकंड, और त्रिज्या यानी रेडियस आपका r है, ठीक है। तो दो चीज यहां पर आपको पढ़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, इसके ये वाले भाग को देखिए, बस इस वाले भाग को, ठीक है, ये वाला भाग जिस पर मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो है सर, ये वक्र भाग है, कर्व्ड भाग है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो आपको सर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर, अगर मुझसे पूछा जाए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं CSA से। तो CSA का फॉर्मूला बनता है आपके पास 2πRh, 2πR इंटू h, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का बेलन के लिए, ठीक है। कौन सा क्षेत्रफल मैंने बताया, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फिगर में, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल को हम कह रहे हैं 2πRh। तो समझते रहना, क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना होगा कब क्या निकालना है, ठीक है। 2πRh मतलब अगर हम एक बेलन बनाए कुछ ऐसा, तो ये वाले क्षेत्रफल को आप कह रहे हो सर, ये जो आया हमारा 2πRh आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए मुझे, जैसा आपने घन घना में पढ़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको लिखते हैं कुल का मतलब टोटल, तो TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आप क्या करोगे, अगर मान लो ये डब्बा जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले का क्षेत्रफल भी ले लेंगे और इसमें इसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, इससे वृत्त का, और नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। दोनों को ही आधार कहते हैं, क्योंकि देखो इस सिलेंडर को ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं तो आधार नीचे वाला हो गया, इसको उल्टा भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सर आधार ये हो गया, तो दोनों को आधार ही कहते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक तो हमें क्या करना है, TSA की बात जब भी की जाएगी तो आप पहले क्या करोगे, CSA लिख दो, जो भी इसका वक्र भाग था, प्लस दो आधार का क्षेत्रफल, दो आधार का क्षेत्रफल, दोनों ही आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। मतलब करना क्या है, आपको सिंपली एक CSA मतलब ऊपर आपने निकाला 2πRh, यहाँ पर लिख दीजिए 2πRh प्लस दो आधार का क्षेत्रफल, तो दो के तो जगह पर दो ही रहेगा। आधार कैसा है आप यहाँ पर समझिए, मैंने कुछ ऐसा सिलेंडर लिया, तो इस वाले को तो आपने बोल दिया सर, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को आपने बोला 2πRh, ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा, ये हमारा 2πRh था। एक कह रहे हो सर ऊपर में मान लो ढक्कन लग गया, ठीक है, और एक नीचे में ढक्कन लग गया, तो ये दोनों ही ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलोगे सर एक यहाँ पर πr² आएगा, एक यहाँ पर πr² आएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया, ठीक है। तो ऊपर में एक ढक्कन लग गया और नीचे में ढक्कन लग गया, तो दो वृत्त है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। तो एक सर्किल का एरिया आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो πr² होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर से इसको थोड़ा आगे सॉल्व करिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए 2πRh को तो 2πRh ही रहने दो, प्लस 2πr², तो इसको लिख देंगे 2π, इस r² को समझिएगा, क्या मैं r² को लिख सकता हूँ r इंटू r, बताइए, x² का मतलब होता है ना x इंटू x, तो r² का मतलब r इंटू r। अब अगर मैं आगे देखूं तो एक मुझे दिख रहा है 2πr, यहाँ पर 2πr प्लस का साइन है ये वाला, और फिर से मुझे दिख रहा है 2πr, ठीक है, तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो क्या मैं 2πr को कॉमन ले सकता हूँ, 2πr को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको बच जाएगा h प्लस r, ठीक है, 7 गुणनखंड विधि याद कीजिए, कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है, कॉमन निकाल दिया जो भी कॉमन था। तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है TSA का एक दूसरा फार्मूला,
अगर मुझसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों आधारों का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला। ठीक है, समझ में आया दोनों फॉर्मूला कैसे कैसे बनते, बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो याद करना है 2πRh, मैं थोड़ा यहाँ पर इसको नीचे कर दूं, दोनों फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं? अगर त्रिज्या r ऊंचाई h है तो CS है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h+r। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का CSA का और दूसरा TSA का 2πr इंटू h+r। इसके अलावा एक केस और बनता है, मान लो हमारे पास खुला बेलन है, खुला बेलन है। देखो हर चीज का फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा। खुला बेलन मत लिखो, चाहे आप मान लो कुछ ऐसा बेलन, एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ इसे समझना। मान लो कोई बेलन ऐसा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर तो लगा हुआ है हमारा कागज का सीट, मान लो जिससे भी बना हुआ है, कपड़ा या फिर कागज। ठीक है, मान लो नीचे में ही मैंने लगा दिया कागज। ठीक है, नीचे भी कागज लगा दिया, लेकिन ऊपर से कह रहा हूँ कि ऊपर से ये ढक्कन खुला हुआ है। ठीक है, ये ऊपर खुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप बोलोगे वक्र भाग, सर ये वाला भाग यहाँ पर आएगा 2πRh। ठीक है, नीचे वाला भाग, नीचे वाले भाग का एरिया आ जाएगा, सर्किल है तो πr²। ऊपर में कुछ है क्या? ऊपर में खुला हुआ है तो ऊपर में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सर बस इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, 2πRh प्लस πr², बस इतना। ठीक है, तो ये अलग एक आ गया, अलग केस बनेगा जब हमारे पास बस एक आधार रहेगा, ऊपर से खुला हुआ रहेगा। क्लियर? तो 2πRh प्लस πr² भी यूज करेंगे अगर हमारे पास एक तरफ से बंद रहेगा और एक तरफ से खुला हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे केस में समझ में आया? तो फॉर्मूला दो ही है आपके लिए, पहला और दूसरा। ये वाला बस एक एक्स्ट्रा केस है जो हम लोग जब क्वेश्चन में यूज आएगा वहां पर यूज करेंगे। ओके, चलिए अभी आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है, क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपसे बस त्रिज्या, पहला तो टाइप ये होगा कि त्रिज्या दे दिया रहेगा, ऊंचाई दे दिया रहेगा, आपसे पूछ लिया जाए CSA या TSA। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि किसी बेलन का त्रिज्या मैं दे रहा हूं, त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मैं कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, मुझे बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, सीधे सीधे फॉर्मूला पे भाग मान पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर CSA का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CSA बराबर 2πRh, ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 2, पाई का जगह पर रख दोगे 22/7, हमेशा आपको 22/7 ही रखना है, बता रखा है, जब भी पाई का माना है 22/7 रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोलेगा 3.14 बोलेगा तो रखेंगे 3.14, अदरवाइज 22/7। R का मान कितना है? R का मान 7 यहाँ पर रख दिया, और H का मान कितना है? 10। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि TSA बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो मुझे आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता दो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2πr इंटू h+r। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर आप कहोगे सर फॉर्मूला में मान पुट करिए, तो 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, r के जगह पर आपको रखना है 7 और h+r। तो h+r कहने का मतलब ऊंचाई कितना था? 10 + 7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल रहा है? 7 से 7 कटा, और ये आपका आ जा रहा है 44 इंटू 17। 44 को 17 से गुना करिए, 17 चौके 68, 68 का 6 हासिल, 68 का 8 हासिल 6, 17 चौके 68, 68 में 6 जोड़िए, 68 में 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 74। तो आपका आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बताइए, अगर हमें त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया जाए तब तो हम TSA और CSA दोनों निकाल लेंगे, है ना। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया जाए तो हम तो CSA और TSA दोनों निकाल लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। 13.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन कहने का मतलब अभी के लिए आप बेलन ही समझना, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिया गया है।
बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन है बेलन का, मैंने एक बेलन बना लिया। ठीक है, एक सिलेंडर बना लिया। आपको सर उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दिया एच। एच का मान कितना है? एच का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र कहने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का मान दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो दिया गया उसी को यूज कर लीजिए। तो आप लोगों के साथ क्वेश्चन में गिवन है CSA इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका त्रिज्या को हमने R मान लिया, माना इसका त्रिज्या अगर R है तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA का फॉर्मूला है 2 पाई RH। जो भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। आप बोलोगे CSA का मान रखते हैं 2 पाई RH बराबर 88। जिसका जिसका भी मान आपको पता है इसमें डालते जाओ। 2 का मान 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रख दिया। R का मान, त्रिज्या का मान हमें नहीं पता तो R लिख दो इसको। ठीक है, और ऊंचाई का मान कितना है? हाइट आपका 14 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 14 बराबर 88। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 7 से काटा 14 को, कितने बार में कट गया? 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 2 बराबर 88। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है जो भी चीजें यहाँ पर सर R के साथ गुना में है, जो भी गुना में है 2, 22 और 2, जो गुना में है बाएं से अगर दाएं तरफ जाएगा तो डिवीजन में बन जाएगा, भाग में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो आप यहां से कह सकते हो R का जो मान होगा सर 88 बटा, ये 2 था, इस 2 का मैंने नीचे ले आया। ये 22 था, इस 22 का मैंने नीचे ले आया। ये जो 2 था, इस 2 का मैंने नीचे ले आया। इतना क्लियर है? बताइए। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ इस स्टेप के बाद, इतना तक क्लियर है सभी को जो ही मैंने किया है? बस CSA का फॉर्मूला यूज किया, जिसका जिसका ये मान दिया गया था उसका मान भर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 2 से काटा 88 को, कितने बार में काटा? 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44 बार में कट गया। अब मुझे दिख रहा है सर ये 44 तो ऊपर है ही, और 22 को 2 से गुना कर देंगे तो भी 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44। अब 44/44 कितना होगा? किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करना है। अगर आप कह रहे हो x बटा x का मान कितना होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, बता रखा है पहले ही आपको। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 110 को 101 को अगर मैं 101 से डिवाइड करूं 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से आप डिवाइड करते हो तो 1 आता है। तो आपको 44 को अगर 44 से डिवाइड कर दे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 1 आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपको सर 1 आएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया? इतना आंसर मत कर देना, आप बोले त्रिज्या सर 1 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था व्यास। ठीक है, आपसे व्यास पूछा गया था डायमीटर। तो अगर त्रिज्या हमारा, किसी भी बेलन का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये समझिए। आप कह रहे हो सर त्रिज्या ये हमारा 1 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा? व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो व्यास जो होगा वो हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? इतना समझ में आया? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है तो व्यास का आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। यहां पर अधूरा 1 सेंटीमीटर आंसर मत करना हड़बड़ी में। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? देखो, धातु की एक चादर से, मतलब कोई मेटल का चादर है, सीट है, उससे 1 मीटर ऊंची, ठीक है, ऊंचाई 1 मीटर है, 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार, क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। ठीक है, यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, व्यास बोला गया है यहाँ पर। आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। कैसी टंकी है? बंद है, क्लोज्ड है। ठीक है, दोनों तरफ से बंद। अगर बंद बोल दिया मतलब दोनों तरफ से बंद है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? कितना चादर हमें चाहिए वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर में? तो आप क्या बोलोगे? सर हमारे पास क्या है? एक टंकी है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा टंकी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई के लिए बोला गया 1 मीटर ऊंचाई है। एच कितना है हमारा? 1 मीटर। ठीक है,
उसके बाद व्यास कितना है, तो आपको दिया गया इसका जो व्यास है टोटल डी, तो डी का मान दे रखा है, या व्यास ही लिख दो, या डायमीटर के लिए डी भी लिख सकते हो। व्यास है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आपको पता है सर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो इसको 140 को 2 से भाग लगा देंगे, आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या हमने निकाल लिया, तो यहां से आपको आर का मान पता चल गया, आपको एच का मान तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, आर और एच दोनों पता चल गया, ठीक है। तो आर भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा त्रिज्या देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ऊंचाई देखिए तो मीटर में है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो बोला गया इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर, आपको मीटर स्क्वायर में आंसर देना है, ठीक है। तो आप क्या ट्राई करो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे, ठीक है, आसान है। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है, 100 से भाग लगा देंगे। आपको पता है 100 सेंटीमीटर जो होता है सर वो 1 मीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 1/100 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर फाइनल इसको चेंज कर दीजिए, 70/100 मीटर, और ये आपका आ गया 0.7 मीटर। कैसे, एक जीरो से तो एक जीरो काटा, नीचे में एक जीरो बच गया, तो एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। क्लियर ना, छोटा छोटा कैलकुलेशन जो आपको पहले सिखाया उसको यूज कर रहे हैं, क्लियर है ना आपको। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है, कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो आर का मान 0.7 मीटर आ गया और ऊंचाई 1 मीटर आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक बंद बेलनाकार है, बंद है टंकी, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि हमने जो सर टंकी में धातु लगाया है, मेटल जो लगाया है वो यहाँ पर लगाया होगा इस वाले भाग में, यहाँ तो मेटल लगाया ही है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये बंद टंकी है तो यहाँ पर भी मेटल लगाया है ऊपर में, ठीक है, इस वाले भाग में भी मेटल लगाया और यहाँ पर भी मेटल लगाया है, नीचे में भी मेटल लगाया है, सभी जगह पर धातु लगा दिया। तो अगर ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ भी आपने मेटल लगाया, यहाँ पर भी आपका मेटल लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आपने धातु धातु लगाया कहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया पर या सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे बताओ, कुल पृष्ठों पर या सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ पर, बताइए आप। क्योंकि ये डिसाइड करना होगा आपको कि यहाँ पर हम टीएसए निकाले कि एलएसए निकाले, क्षेत्रफल ही तो बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताओ टीएसए निकालोगे एलएसए, जो आपको लगता है बताइए ना, अगर गलती होगा तो मैं समझा दूंगा। टीएसए, तो यशिका का आंसर आ रहा है टीएसए। बाकी बच्चे बताइए, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है। तो प्रिंस का भी आंसर आ रहा है टीएसए, ठीक है। तो यहाँ पर टीएसए निकाले क्योंकि साफ दिख रहा है सर, वक्र भाग पर भी लग रहा है, इस बार टंकी मान लो ये, तो यहाँ पर भी लग रहा है हमारा मेटल, यहाँ भी ऊपर में भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, तो सभी का क्षेत्रफल जोड़ना, तो टीएसए निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आवश्यक धातु का क्षेत्रफल बस इतना लिख देना एग्जाम में, आवश्यक धातु का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन का टीएसए, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए। तो टीएसए कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला आपको पता है सारी चीजें। फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। देखो अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर भूल भी जाते हो ऐसे याद कर लेना, ऐसा मत सोचना कि भूल ही जाना है। यहाँ पर आपको याद रखना है बेलन का वक्र भाग 2πrh प्लस 2πr²। ये कैसे लिख दिया आपने, बोला अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो क्या करना है सर, वक्र भाग पर लगेगा मेटल, ठीक है, उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों भाग में दो सर्किल का एरिया को जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप बोलो सर 2πr को कॉमन ले लिया और फॉर्मूला आपका बन गया h प्लस आर, ठीक है। 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, कॉमन लिया तो h प्लस आर, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब इसमें मान भरिए h और r के, ठीक है। तो h और r के मान भरना है, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, त्रिज्या आपका 0.7 है, रख दिया, h प्लस आर, तो h का मान है आपका 1 मीटर, 1 प्लस r का मान है 0.7, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 22/7। अच्छा इसको पहले सॉल्व काट लो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस पॉइंट को सर हमने हटाना है, पॉइंट को हटाया, 1 लिखा,
पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया हमारा, तो बच रहा है आपका 2 इंटू 22/10 इंटू एक को 1.7 से जोड़ा, 1 + 0.7 इक्वल टू 1.7, ये आ गया 1.7, ठीक है। इस पॉइंट को भी हटाइए, इस पॉइंट को हटाओगे ये हटेगा, एक लिखा, उसके बाद एक जीरो था, यहाँ पर कर दिया जीरो, ठीक है। अब आपका बन रहा है 2 × 22 44 इंटू 17 बट्टा 100। 17 को 44 से गुना करिए, 17 को 44 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 44 लिखा यहाँ पर और यहाँ पर 17 लिखा, गुना करिए। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 29 30 308, फिर 1 चौके 4 1 चौके 4, ठीक है, 44 जोड़ा 8 4 4 3 7 13 748 बटा 100, ठीक है। 100 से भाग लगाना है। अब 100 से भाग लगाने का मतलब क्या, 2 जीरो है तो लास्ट से अंतिम से गिनते हुए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ गया आपका 7.48। अब ये क्या डाले, आप देखिए यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या मीटर में दिया गया था, तो आपको सर यहाँ पर वर्ग इकाई यानी मीटर स्क्वायर आएगा, ये हमारा आंसर। इतना धातु का आवश्यकता है इस टंकी को बनाने के लिए। अगर इतनी मेटल है आपके पास, आप ऐसा टंकी बना लोगे बड़े आसानी से, ठीक है। क्लियर है ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, क्लियर, बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको यहाँ पर बस डिसाइड करना है कि हमें CSA निकालना होगा कि TSA निकालना होगा। TSA इसलिए निकालना क्योंकि आपने वक्र भाग पर भी लगाना है मेटल, आधार में भी लगाना है और ऊपर में भी लगाना है, ठीक है, दोनों ही आधार पर लगाना है एक तरीके से। आगे बढ़े, अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी है। देखो मैं 3 स्टार मार रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बोला गया है धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। मान लो कोई पाइप बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसकी लंबाई दे रखी है, यहाँ पर लैंग्वेज समझना। बोला गया धातु का एक पाइप जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो लंबाई है आपकी इस मेटल की, सॉरी पाइप की 77 सेंटीमीटर, वही क्या हो जाएगी अगर इसको हम खड़ा कर दें, अगर इस पाइप को खड़ा कर दें तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा क्या, इसको हम ऊंचाई कह देंगे, बताओ। जो लंबाई है वही तो ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर लंबाई को ऊंचाई समझ लेंगे, पाइप की जो लंबाई होती है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये सर बेलन की ऊंचाई है 77 सेंटीमीटर, आप बस यहाँ पर लिख दो, एक सेकंड, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि हमें दिया क्या गया है, ऊंचाई दिया गया है, इस बेलन का ऊंचाई दे दिया गया 77, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई। इसके एक अनुप्रस्थक काट का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया गया है। अब आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाला डायमीटर अलग है, बाहर वाला डायमीटर अलग है, इसका मतलब इसकी कम मोटाई होगी। देखो एक चीज और समझ जाना, यहाँ पर अनुप्रस्थक काट का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आप मान लो ये जो बेलन आपको मैंने नीचे बनाया है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, मेरा आंख मान लो यहाँ पर है, ये आई है मेरा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये पूरा बेलन दिखेगा, ऐसा लंबाई दिखेगी उसकी, ठीक है। इसको कहते हैं बेलन की लंबाई दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट कर दूं, मैं कुछ यहां से देख रहा हूं, मेरा आई अगर कुछ यहां पर है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, बस ये ये वाला भाग दिखेगा, ठीक है, पूरी बेलन नहीं दिखेगी, आपको ये वाला भाग दिखेगा, ठीक है, जो मैंने अभी कलर किया है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को कि मुझे सर सिर्फ ये वाला भाग दिखेगा, क्लियर। तो इस ये जो भाग आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थक काट या अनुप्रस्थक भाग। समझ में आया कि क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हुआ, आपका जो सर्कल जो दिख रहा है ना बस यहाँ पर, ठीक है, बस ये वाले भाग को कहते हैं अनुप्रस्थक काट, अगर मान लो ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया अनुप्रस्थक भाग का, यानी ऊपर से आप अगर देख रहे हो तो इसका एक बाहरी वाला डायमीटर दिख रहा है, बाहर वाला व्यास दिख रहा है और अंदर वाला व्यास दिख रहा है, ठीक है, दोनों की लंबाई आपको दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो अंदर वाला डायमीटर जो दिख रहा है आपको, मान लो इसको मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डी लिख देता हूँ, स्मॉल डी, इसका मान आपको दिया गया है कितना, तो आपको सर डी जो अंदर वाला दिया गया है इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अंदर वाला डायमीटर।
ठीक है। बाहरी व्यास कितना दी गई है, तो बाहरी व्यास दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.4 कौन सा, बाहरी, ये पूरा दूरी, ठीक है, ये पूरी दूरी को आपको दिया गया 4.4। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैपिटल डी लिख देता हूँ, क्योंकि वो स्मॉल डी से अलग है ना, तो इसको मैं बड़ा डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये बड़ा है, ठीक है। तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, सर ये डी दे रखा है 4.4। चलो उसको थोड़ा, तो आपको सर ये डी तो दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहीं भी फॉर्मूला में व्यास का तो यूज होता नहीं है, हमें तो त्रिज्या जरूरत पड़ती है। तो मुझे बताइए अगर अंदर वाला व्यास अगर 4 है तो अंदर वाला त्रिज्या कितना रहा होगा, आंतरिक त्रिज्या मुझे बताइए, अंदर वाला इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या बताओ जल्दी से। इसको मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं, ठीक है, स्मॉल आर कितना रहेगा, व्यास का आधा रहेगा, आंतरिक व्यास जो भी है उसका आधा रहेगा, तो 4 का आधा कर दीजिए, तो 4 का आधा आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए बाहर वाला व्यास अगर मान लो यहां से यहां तक का दूरी पूरा 4.4 है, तो ये इसका आधा कितना होगा, ये त्रिज्या कितना रहेगा 2.29। तो आप कहोगे सर बाहरी जो त्रिज्या रहेगी, ठीक है, पूरा मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको, सर इससे मुझे ये पता चल रहा है कि बाहर वाला जो त्रिज्या रहेगा, बाहरी त्रिज्या, और इसको मैं स्मॉल आर से नहीं लिख सकता, आप थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा, या तो R1 R2 लिख देना, मैं यहाँ पर कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल आर जो है हमारा ये 2.2, चलो इसको भी आप समझ लो कैसे आ रहा है, तो 4.4 को 2 से भाग लगाया है, ठीक है, 4.4 को 2 से भाग लगाया तो आपका आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां तक ये क्लियर है कि सर अंदर वाला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और बाहर वाला त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर समझिए पहले भाग में आपसे पूछा गया है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, अंदर में जो सिलेंडर बन रहा है, अंदर में जो आपका बेलन बन रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। जैसे अब यहां पर मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूं, समझना थोड़ा क्लियर दिखेगा यहां पर, चलो ऐसे कुछ ऐसा है हमारे पास बेलन, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा हमारा, ठीक है, मिलता जुलता, ठीक है। चलो तो आपको दिख रहा है सर एक अंदर में बेलन दिख रहा है जिसकी त्रिज्या आपने कितना बोला है आपने, तो आपने बोला सर इसका जो त्रिज्या है इसको मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूँ, स्मॉल आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका जब अंदर से हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका त्रिज्या यूज करेंगे, ऊंचाई तो 77 ही है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों सिलेंडर के लिए ऊंचाई 77 सेंटीमीटर ही है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर पहले भाग का जो आंसर आएगा आंतरिक इंटरनल CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए यूज करेंगे 2πRh, तो स्मॉल आर यूज कर रहा हूं, अंदर वाला त्रिज्या यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका मिल जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान आपका है 2 और एच का मान है आपका 77, एच का मान है 77। इसको सॉल्व करिए, 7 से काटा 77 को 11 बार में कट गया, 22 को 2 से गुना किया 44 और 11 को 2 से गुना किया 22, 44 को 22 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है, 44 को आप अगर 22 से गुना करोगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, ठीक है, फिर से गुना करोगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 8 8 8 16 का 6 ये 9, तो जोड़ने पर आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था त्रिज्या, तो आपको सर ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है, ये समझ में आया, बताइए। अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, क्लियर, अंदर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब यहां पर क्या करना है आपको, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा गया है दूसरे वाले भाग में। तो जब दूसरे वाले भाग में आप ये लिखोगे सर सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है बाहर, चलो इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, चलो तो आप कहोगे सर सेकंड भाग में आपसे पूछा जा रहा है बाहरी CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार भी फॉर्मूला तो वही बनेगा 2πRh, ठीक है, लेकिन आर कौन सा यूज करेंगे, अंदर वाला कि बाहर वाला, तो इस बार यूज करेंगे बाहर वाला त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला आर है, ठीक है। तो आपको सर बाहर वाला सिलेंडर का त्रिज्या भी बड़ा है,
ठीक है। तो 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, एच सेम है, ऊंचाई दोनों का सेम है, दोनों सिलेंडर का देखिए ऊंचाई सेम है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मान भर दीजिए, तो मान ऊपर में देखिए सारा लिखा है, 2 का जगह पर 2, पाई का जगह पर लिखोगे 22/7, आर के जगह पर आपको लिखना है 2.2, इस बार त्रिज्या 2.2, और इस तो आपका 77 ही रहेगा, ठीक है। बस इसको गुना करिए, देखिए आंसर आएगा। 7 से कटेगा आपका 77 11 बार में, 22 को 2 से गुना किया 44 इंटू 2.2 इंटू 11। देखो कैलकुलेशन में ध्यान देते रहिएगा, अभी करना है 44 को 2.2 से गुना, अभी आपने देखो यहाँ पर किया है 44 को 22 से गुना, तो 44 को 22 से जब आपने गुना किया तो आपका आया था 968। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, 44 को 22 से सीधे गुना करके, आपको पता ही ऊपर गुना किया ही था ना, तो 44 को 22 से गुना करके यहाँ लिख दो 968, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर दशमलव लगा दो, ठीक है। बस इसको 11 से गुना करना रह गया, ठीक है, बस इतना ही करना रह गया ना। 96.8 को 11 से गुना करना है आपको, बस इसको गुना करिए, देखिए क्या रहा है। 968 को मैं 11 से गुना कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, 1 से गुना करना बहुत आसान है, 968, फिर 1 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 8 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, जोड़िए 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10, तो मिल रहा है आपका 10648, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, ठीक है। और इकाई क्या डाले, सेंटीमीटर में सारी चीजें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको मिटा दो, ठीक है, तो इसको गुना करने पर हमारा आ गया 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया, बताइए। तो अब तक 2 भाग हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आपने बोला सर यहां तक हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा जूम ही कर दे रहा हूं, तो यहां पर समझिए क्वेश्चन है यहां पर, तो आपने बोला सर हमने पहला भाग निकाल लिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा भाग हमने निकाल लिया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा वाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पहले और दूसरे भाग को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर समझिएगा, सभी लोग वाई लिख रहे हो ना, यहां पर थोड़ा समझना, ठीक है। क्या होगा आप कह सकते हो, समझिएगा, एक मैं कोई आपको समझाने के लिए एक सिलेंडर ले रहा हूं, देखो ऐसा, अभी देखना मेरे हाथ में एक कुछ ऐसा सिलेंडर है, हॉलो है, ठीक है, ये खाली है यहाँ पर। तो आपको सर आपको जब ये निकालना था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या किया, ये वाला क्षेत्रफल को ले लिया, बाहर वाला क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, आपने अंदर वाला भी ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। साथ ही यहाँ पर अगर इसकी कोई मोटाई है, अभी जबकि यहाँ पर बहुत कम मोटाई दिख रही होगी, लेकिन अगर इसकी कुछ मोटाई होती तो यहाँ पर जो सर्कल टाइप का कुछ आकृति बन रहा है, इसका भी क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक क्षेत्रफल एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, समझिएगा कौन सा, इस फिगर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि सर यहाँ पर अंदर वाले क्षेत्रफल तो लेंगे, बाहर वाला क्षेत्रफल लेंगे, और हमें 2 रिंग का मतलब समझना, आपको पता है एक यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है सर्कल, एक मोटा सा सर्कल दिख रहा है कुछ ऐसा, और एक यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल को भी ऐड करना होगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसको कहते हैं रिंग, ठीक है। तो पहले नोट कर लो क्या क्या आपको निकालना है, उसके बाद बता दो, ठीक है। पहले आप लिखोगे तीसरे भाग का जो आंसर आएगा आपका, तीसरे भाग में बोलोगे टीएस से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक इंटरनल सीएसए जो भाग 1 में हमने निकाला, बाहरी सीएसए जो हमने भाग 2 में निकाला, प्लस क्या आपको दिख रहा है ऊपर में भी एक रिंग है, रिंग क्या होता है, ऐसा आकृति, ठीक है, सर्किल के अंदर सर्किल, इस वाले आकृति को रिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक ऊपर में रिंग दिख रहा है, एक नीचे में रिंग दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 रिंगों का क्षेत्रफल, ये मुझे बताइए कितना करना पड़ेगा। पहले मुझे कंसेप्ट बताइए, इतना समझ में आया, फिर मैं आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों कर... हाँ विशाल। हाँ सर, मैं इस वक्त जा सकता हूँ? नहीं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, अभी 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। यस सर, कुछ काम सा आ गया, मम्मी ने कुछ बोला है इसलिए वहां पे जाना पड़ गया। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो लेफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन आप क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यस सर, ओके।
भैया ओके, तो यहाँ सर पर आप कहोगे सर, ओके ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, बाहरी निकाल लिया, और दो रिंग का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये समझ में आया सभी को कि इतना करना पड़ेगा हमें? तो आंतरिक तो हमें पास निकला हुआ है, बाहरी भी हमें पता है, दो रिंगों का क्षेत्रफल कैसे निकालें? देखो अगले पेज पर मैं आपको बता रहा हूँ दो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, समझिएगा ये कंसेप्ट को। अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल लूं, सॉरी ये सर्किल नहीं हमें लेना है, एक सर्किल लेना है, ठीक है, दो मैंने सर्किल ले लिया। ठीक है, एक के अंदर दूसरा सर्किल अगर कुछ ऐसा बना हुआ है, तो अगर कभी आपको कहता है ना कि इस वाले क्षेत्रफल को मुझे बताइए, इस क्षेत्रफल को आपको निकालना है, अगर सिर्फ ये वाला भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपको मान लो दोनों की त्रिज्या दे रखी है, आपको भी सर मान लो इसका त्रिज्या हमें कैपिटल आर दिया गया है और ये वाला त्रिज्या हमें स्मॉल आर दिया गया है। अगर ऐसा है तो बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको भी सर बाहर वाला जो वृत्त दिख रहा है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन सा एरिया देगा? बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ये एरिया दे देगा। ठीक है, बड़ा आर ले लोगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बाहर वाला सर्किल का एरिया बताओ, क्लियर है ये? तो आपने बोला सर बाहर वाला सर्किल का एरिया जब निकाला तो पाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, क्लियर। अब अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर अगर अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला एरिया का बात कर रहे हो आप। ठीक है, इस वाले एरिया का बात कर रहे हो आप। ठीक है, अंदर वाला वृत्त, और ये क्या बन रहा है? ये बोलोगे सर ये हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम पूरे वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम इरेज कर दें, मतलब क्या करें, घटा दें, ठीक है, तो क्या हमारा रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो आपको सर अगर इस बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का एरिया को घटा दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां से आपको दिखेगा कि सर पाई यहां पर भी है और पाई यहां पर भी है, तो पाई को आप कॉमन ले सकते हो, पाई को आप कॉमन ले सकते हो और आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास ऐसा फिगर रहे कि कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, मतलब दोनों का त्रिज्या दिया गया है बाहर वाला और अंदर वाला, तो यहाँ पर बोलेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रिंग का क्षेत्रफल। ये एक रिंग का क्षेत्रफल है। जबकि आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए तो यहाँ पर मुझे बताइए एक रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ से लिख सकते हैं सर एक रिंग का क्षेत्रफल, अभी आपको सिखाया कि एक रिंग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको निकालना तो था दो रिंग, आपके फिगर में तो दो रिंग बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो दो रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया? एक रिंग ऊपर में दिख रहा है, एक रिंग नीचे में दिख रहा है। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना आपको पता है? कैपिटल आर का मान आपको 2.2 दिया गया था और जो स्मॉल आर का मान 2 दिया गया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मान पुट कीजिए। तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर। अगर देखो याद रहेगा काफी जल्दी से आप कर सकते हो, 484 होता है। अगर नहीं याद है तो आपको गुना करना पड़ेगा, 22 को 22 से गुना करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर गुना करोगे ये 4 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 484 आएगा। ठीक है, तो 22 को 22 से गुना करेंगे 484 आएगा, लेकिन 2.2 को अगर 2.2 से गुना करेंगे तो 2 दशमलव के अंक आ गए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4.84। ठीक है, माइनस 2 का वर्ग 4, सॉल्व करिए 2 इंटू 22/7 इंटू 4.84 में से 4 घटाओगे आपका आ जाएगा 0.84। इसको सॉल्व किया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 100 लगा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे, 2 अंक थे 84, तो 2 जीरो आ गया। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया आपका 44, 2 को 22 से गुना करके, और ये 12/100। 44 को 12 से गुना करके कितना मिलेगा? 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 4 जोड़ा 52। ठीक है, तो 528/100, और ये आपका आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर नहीं आया है अभी भी, आपको बस दो रिंगों का क्षेत्रफल आया है। ठीक, कितना? 2 रिंग का क्षेत्रफल। अब हमसे क्या करना है?
आपने बोला सर हमारा जो आंसर आना है, ठीक है, हमारा जो आंसर फाइनल आया है तीसरा वाला पार्ट का जो आंसर आना है वो बोलोगे सर आंतरिक, हमें निकालना क्या क्या था, आंतरिक अंदर वाला CSA प्लस बाहर वाला CSA प्लस 2 रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंग का क्षेत्रफल, सभी को जोड़ दीजिए। अंदर वाला याद है मुझे कितना आया था सॉल्व करके, 968। बाहर वाला कितना आया था बताइए, कितना आया था सॉल्व करके, तो ये 1064.8, ठीक है, 1064.8, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1064.8 प्लस ये सॉल्व किया, 2 रिंगों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 2 रिंगों का क्षेत्रफल आपका रहा है 5.28। इन सभी को जोड़िए, आंसर आ जाएगा आपका फाइनल, यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से लिखेंगे 1064.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, आप बोलोगे सर 968.0, 5.28 यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 528, ठीक है, 0 0 प्लस इसको जोड़िए 8, एक सेकंड, 8 8 2 10 का 0, हासिल 1, 5 1 6 4 10 8 18 का 8, फिर हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3, हासिल 1 9 1 10 का 0 और 1 2, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है कितना, ये 8 है हमारा, ठीक है, तो आपका आ रहा है 2038.08 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया इस पूरे आकृति का, जहां पर बेलन की कुछ मोटाई दी गई। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए, ये पूरा चीज समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले तो अभी पूछ लो। सेकंड, अगर कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन में भी डाउट है तो ये बता दीजिए। सेकंड, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, हर क्लास में सेंड कर ही रहा हूँ, तो इसकी PDF देखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करना, खुद से हो जाएगा तो बिल्कुल आप एग्जाम में भी कर लोगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बता दीजिए। इसके आगे जो भी कंसेप्ट है अगले क्लास यानी मंगलवार को करेंगे, ठीक है।